हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो हाई स्कूल परीक्षा 2022 की जो जून सेशन यानी कि रुक जाना नहीं की जो एग्ज़ाम हो रही है, इस हेतु बच्चों मैं आपके लिए एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो यहाँ पर आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, डेफिनेटली आप उस परीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छे से समझना। 80 नंबर का पेपर आपको एग्जाम में आ रहा है। कक्षा 10वीं अंग्रेजी के पेपर की बात कर रहे हैं हम, और किस प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम रहेगा। पहला पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पहले पैसेज को आप 1 2 3 बार बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, और फिर ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को आप मिला लीजिए पैसेज में। डेफिनेटली आपको ये जो 4 ऑप्शंस जो मिलेंगे, इस 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल धैर्यता के साथ में इस पैसेज में से इन ऑप्शंस को पहले मिला लीजिए। आप उस क्वेश्चन पेपर में से आप अच्छे से इनके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा पैसेज आपको देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर इस प्रकार का दूसरा पैसेज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसके आंसर भी बच्चों आपको वो पैसेज को आप 2 या 3 बार पढ़ो, इन क्वेश्चन की लाइनों को मिलाओ उस पैसेज में, और उसके बाद में 4 ऑप्शंस वहां पर उसमें देखो कि ये ऑप्शंस आपको कहां कहां मिल रहे हैं। ठीक है, जो जो ऑप्शंस आपको लग रहा है उसको अंडर मार्क करो, आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप श्योर विशर आप अपने मन में यदि आपने ठान लिया है कि मैं वास्तव में भी इस एग्जाम को फाइट कर लूंगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सरकार आपको सेकंड चांस दे रही है, और इसके बाद भी आपको एक और चांस मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप उसका वेट नहीं करें, आप इसी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। ठीक है, और आप यदि हमारे द्वारा दिए गए गाइडलाइन के माध्यम से भी यदि काम करते हैं तो श्योर है कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फ्री के नंबर मिलते हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों आपको नोट मैक्स और टाइटल का प्रश्न रहता है हमेशा। तो मैंने इसका बहुत ही चैनल पर आप जैसे विजिट करोगे, बहुत ही अच्छे से टाइटल कैसे निकालना, नोट्स कैसे बनाना, आज सीधे सीधे भाषा में मैं बात करूंगा कि जो चैप्टर से आपका पूरा चैप्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है वही आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर ये पॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये पॉल्यूशन इसका टाइटल है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसका टाइटल है। ठीक है, टाइटल याद रहे बच्चों, 2 या 8 शब्दों से अधिक बड़ा टाइटल आपका नहीं होना चाहिए। मेरी बातों को कान में अच्छे से नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, और उसके बाद में आप जैसे ही इन पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी ये एग्जाम। ठीक है, 13 जून का जो आपका एग्जाम पेपर है ना, ये बहुत ही सरल हो जाएगा। उसके बाद में हमेशा मैं बताता हूँ आपको, मैंने इसके भी नोट्स बना रखे हैं, यहाँ पर इसके वीडियो बना चुके हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स बनाना है। एक दिमाग में एक बात को फिट कर लो कि नोट्स कैसे बनाना है, पॉइंट में बनाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से नोट्स तैयार करना है, ये लगभग 3-4 पॉइंट, और इसका भी मैंने स्पेशली एक वीडियो चैनल पर डाल रखा है। आप उस वीडियो को देखें, यहाँ से आपकी हमेशा के लिए ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आगे बढ़े आगे। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड यानी कि एसएलसी की एप्लीकेशन यहाँ पर इसमें पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एसएलसी की एप्लीकेशन को अच्छे से तैयार कर लो। एसएलसी की पढ़ लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पढ़ लीजिए, और एक एप्लीकेशन आप लीव पढ़ लीजिए। ठीक है, आप ये तीनों को पढ़ लीजिए, और यदि आपको पास में और समय बच जाता है तो एक लाउड स्पीकर जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से आपको डेफिनेटली एक एप्लीकेशन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकती है। और मैं कहूंगा कि मैंने एक ही वीडियो में 6 एप्लीकेशन को कवर किया है। चैनल पर आप विजिट करो, उसका लिंक मैं यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक ही बार में आपकी 6 एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ जाएं। देखो, यहाँ पर निबंध की मैं बात करता हूँ हमेशा कि यहाँ पर साइंस का जो निबंध है, ये साइंस का निबंध आपके लिए वरदान सा हो रहा है, यानी कि हमेशा के लिए इसको आप पढ़ लीजिए। हमेशा के लिए जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये निबंध आपके साथ में रहेगा। इस बीच में यदि आपको ये पूरा अभी तक नहीं भी हो पा रहा है तो इसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने भी आपसे बन रहे हैं उतना कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा करें। जितना आपसे हो रहा है, 1 पॉइंट याद हो रहा है तो 1 कर लीजिए, 2 हो रहा है 2 कर लीजिए, और उसके बाद में आप कहीं से दूसरी जगह से इससे रिलेटेड वर्ड उठाकर इसमें फेंक देना। ध्यान रहे बच्चों, ऐसा करने पर
है ना, आपको भली भांति ध्यान रखना पड़ेगा कि पेपर के वर्डों को इसमें यूज नहीं करना है। आप अपने माइंड का प्रयोग करें और कहाँ कहाँ से आपने साइंस से रिलेटेड कुछ लाइन अपने मन से बनाओ और इसमें ऐड करो। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसे पूरा कंप्लीट राइट नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हेल्प उसकी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर आपको आगे जो देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर पैराग्राफ जो दिया रहेगा उसके ऊपर अपने को कुछ वर्ड में लिखना होता है। तो देखो आप, मेरा तो मानना ये है कि आप कोविड-19 पढ़ लीजिए और एक सेव वाटर्स वाला ये पढ़ लीजिए। इन पॉइंट को जोड़कर आपको लगभग 30-40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है। आइए बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, बात करते हैं तो कैसे नंबर आपको यहाँ पर इसमें से प्राप्त करना है। देखो सीधा सीधा मैं आपको आज इस वीडियो में डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि अपने पास में ज़्यादा डिटेल इतना टाइम नहीं है। बस आप कुछ पॉइंट को ध्यान रखना, आप फिर भी समझ जाएंगे। सी आया है, आपने यदि टेंस कवर कर रहा है कि जैसे ही सी आएगा तो उसके साथ में श्योर है कि 100% यहाँ पर इसमें डज आएगा। ओके, एक और बात का ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वर्क डेली की बात हो रही है, रोजाना की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला जो सेंटेंस आया है हमारा, इस सेंटेंस में हम डज का प्रयोग करें। दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पर किसी बीमारी की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसी बीमारी की यदि बात हो रही है मतलब यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपका ऑफ आएगा। कोई भी बीमारी दिखे वहां पर बिना आंख बंद करके ऑफ लगा देना। ठीक है, स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स, तो यहाँ पर इसमें है ना आज्ञा का पालन करते, छात्राएं शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं तो आउट आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मून की बात हो रही है, यानी कि एक ही है ये, है ना, इस यूनिवर्सल के अंतर्गत, तो इसलिए यहाँ पर इसमें द आर्टिकल्स का यूज होगा। आगे बढ़े, यहाँ पर श्याम इज देन आया है, बात दिमाग में नोट करना मेरी बातों को। यहाँ पर देन आया है, देन आया है मतलब यहाँ पर टालर का ही प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर कंपेयर की बात हो रही है। कंपेयर मात्र एक कॉम्परेटिव डिग्री ऐसी है जो टालर का यूज करेगी। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा है ना इसी दोनों के बीच में तुलना ही की जाती है। टालेस्ट कब यूज होगा बच्चों, यदि आप सुपरलेटिव की बात करते हैं। टाल कब होगा, जब आप पॉजिटिव की बात करते हैं। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे बच्चों यहाँ पर राधा एंड कविता दो की बात हो रही है। स्पेशली मात्र जब भी एक या दो पर्सन की बात होती है तो आंख बंद करके वहां पर बिटवीन का प्रयोग कर देना। यहाँ पर यदि चिल्ड्रन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, बहुवचन की बात होती तो फिर आपको अमंग लगाना पड़ता। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात कि अब इसमें आपको बिटवीन लगाना होगा। आगे देख लीजिए, डू इज डायरेक्टेड, यहाँ पर भी ये आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप एक आइडिया प्राप्त करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है नेगेटिव बनाना, बहुत ही सरल और इजी, कुछ नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको डू नॉट का यूज करना है। कहां पर यूज करना है, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के पहले, यानी कि आई डू नॉट डू माई होमवर्क है, ऐसा आपका पूरा आंसर बन जाएगा। चिल्ड्रन रीड बुक्स, तो पैसिव बनाना है, बहुत ही सरल और इजी। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट की ओर जाएगा। मैं यहाँ पर बुक्स का प्रयोग करूंगा और बुक्स का प्रयोग करूंगा मतलब इधर वेयर लगाऊंगा, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, और रीड अपने आप में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, और चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात को समझना, इसका भी मैंने वॉइस का एक वीडियो बना रखा है, आप उसे वहाँ पर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसे एक वीडियो से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें रिलेटिव क्लास का प्रश्न आया है, मतलब दोनों सेंटेंस को पर्सन की बात हो रही है, मतलब हूँ से जोड़ दो। बहुत ही सरल और इजी सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले WHO हूँ लगाओ, सेंटेंस को जोड़ दो। इट इज रेनिंग प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करेंगे। अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का उदाहरण है, प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका पूरा आंसर बन जाएगा। इट और प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब इस साथ में हैज का प्रयोग होगा और इधर आपकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी रेंड। ठीक है, इट हैज रेंड। आगे देखें, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये भी आपके लिए वरदान है। इफ हटाओ, उसके स्थान पर अनलेस लगाओ, आंसर बन जाएगा, ज्यादा लोड मत लो। सो दैट का प्रयोग यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो ये अलग अलग 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। वेरी आया, वेरी के स्थान पर सो लगाओ और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दो। मैं क्या बोला हूं, मैं
वेरी आया है तो वेरी के स्थान पर सो लगाओ और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दो। यदि यहाँ पर इस सेंटेंस में यदि बच्चों यहाँ पर यदि टू टू आता है तो टू टू भी के स्थान पर सो दैट का प्रयोग होता है। टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग होता है। एक बात का ध्यान रखना है, ये टू टू वर्ड है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। टू टू वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। बहुत ही सरल और इजी प्रश्न। हूँ वाज लेंचो, तो लेंचो कौन था? इसके मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट अलग अलग छोटे छोटे वीडियो चैनल पर बना रखे हैं। आप वहाँ जाएं, विजिट करें और उन्हें देखें। आपके लिए बहुत ही सरल, एक या दो बार देखेंगे आपके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परफेक्ट और कंप्लीट बन जाएंगे। हूँ वाज लेंचो, तो लेंचो बच्चों कौन था? फार्मर था, ठीक है, एक किसान था। आगे बढ़ जाइए। हूँ वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो कौन था ये प्रेसिडेंट है ना साउथ अफ्रीका का पहला? तो नेल्सन मंडेला था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन द पोएम ऑफ द फायर एंड आइस, फायर स्टैंड्स फॉर, तो डिजायर मीन्स इच्छाएं, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्लियर। विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग, तो यानी कि वो जो हवाई जहाज था वो कहाँ के लिए उड़ा था? प्लेन, यानी कि वो डाकोटा के लिए उड़ा था। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक ऑन हर, तो उसने लिखा था 12th बर्थडे पर। अपने कौन से बर्थडे पर लिखा था? 12th बर्थडे पर। व्हाट आर द बेकर्स नोस एज अ गोवा, तो यहाँ पर गोवा में बेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो वहाँ पर कहा जाता है गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, तो कौन सी एज में उसे भेजा गया था? तो उसे प्यारे बच्चों यहाँ पर 12वीं की एज में भेजा गया था। ओके, यहाँ पर इसके बाद में फिर आपको एक पैसेज मिलेगा। पैसेज आप उस एक मैंने अभी आपको ऊपर आइडिया दिया है, एक दो बार पढ़ेंगे, इन लाइनों को मिलाएंगे और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। मैंने इस पैसेज के भी कुछ पोएम्स के भी वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें देखें, एक दो तीन बार उस वीडियो को देखेंगे, आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा ये। और ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप क्वेश्चन आंसर जितना बनता है उतना आप अभी तैयार कर लीजिए। ज़्यादा नहीं हो रहा है तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका प्रयास ये करें कि जो भी आपको बहुत पहले अच्छे से याद है, जो बहुत ही अच्छे से याद है, उस आप स्टार्टिंग उसी से करें और उसके बाद में जो जो आपको आइडिया दिया गया उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप काम करें। श्योर है कि आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। भगवान करे कि आप इस एग्ज़ाम में सारे के सारे बच्चे जो रुक जाना नहीं कि एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, 13 जून का आपको एग्ज़ाम है और आप रुक जाना नहीं कि एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आप सारे के सारे सफल हों और 11th में आप पहुँचे। इसलिए और आशा हूँ कि उम्मीद के साथ में दिया, आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर किया होता कि उनको भी इस बात का लाभ मिल सके। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।